अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरीफा यास्मीन और आज मैं मौजूद हूं डॉक्टर हिना के पास जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं। और आज जो हम उनसे बात करेंगे वो करेंगे पीरियड्स प्रॉब्लम के हवाले से। जी हाँ, पीरियड्स में पेन बहुत होता है और लड़कियां बड़ी परेशान रहती हैं। तो आज का जो हमारा व्लॉग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम ख़वातीन के लिए, क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों को या बहुत कम ख़वातीन को ये बोलते हुए सुना है कि जी बहुत आराम से जो है वो साइकिल वाले दिन चले गए, हमें पता ही नहीं चला। यहाँ तो कहते हैं ना कि ख़वातीन इतना पता चलता है कि बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो इसी हवाले से आज का व्लॉग है और डॉक्टर हिना से मैं बिल्कुल बात करूँगी। आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, डॉक्टर हिना मेरे साथ मौजूद है। आप कहेंगे कि आप बोलना बंद करें, इनको बोलने दें, तो बिल्कुल मैं इनको ही बोलने दूंगी, इनके पास मैं आई इसीलिए हूँ। डॉक्टर हिना अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ मैं जानना चाहूँगी पीरियड्स के हवाले से, ये इतना पीरियड्स जो है वो इतने पेनफुल होते ही क्यों? हमारे अंदर एक हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। वो जब पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं तो उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से हमारा जो यूट्रस होता है, यूट्रस मीन्स बच्चेदानी जो होती है, बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उसमें मसल्स होते हैं बच्चेदानी में और वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी जो बच्चेदानी की अंदर की लेयर होती है, लाइनिंग होती है, वो एक्सपेल होती है। अच्छा। वो शेड होती है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं और उसी की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इंक्रीज होने की वजह से पेन स्टार्ट होता है। तो ये किसी में इतना जो पेनफुल होता है तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है? डिपेंड करता है। एक तो पेन का थ्रेशोल्ड हर इंसान में अलग अलग होता है। हाँ। कुछ लोगों का पेन का थ्रेशोल्ड कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। बर्दाश्त करना किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो एक तो ये इस पर वेरी करता है। सेकेंडली, कुछ लोगों को पेन ज़्यादा होता है, नो डाउट अबाउट इट, और इसकी वजह बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये है कि PMS जिसको हम कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होता है कुछ लोगों में, जो कि पीरियड स्टार्ट होने से 1 या 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हो जाता है। उसमें नॉट ओनली पेन बल्कि और साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे होते हैं, डिप्रेशन हो रहा होता है, और ये सब हार्मोन्स की वजह से हो रहा होता है। अच्छा। हाँ, इरिटेबिलिटी हो रही होती है और बहुत सारी चीज़ें और हो रही होती हैं। हम अपना फोकस पेन पे रखते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक पेन का है। तो वो स्टार्ट हो जाता है 10 डेज, मे बी समटाइम्स 2 वीक्स, किसी में 1 हफ्ता पहले, और फिर जैसे ही पीरियड्स मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है तो वो ठीक हो जाता है। हाँ, और फिर आप पीरियड्स के बाद यू गेट बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये भी बताइएगा कि कुछ ख़वातीन का कहना ये होता है कि जी अभी स्टार्टिंग में कोई बच्ची जिस तरह से बड़ी हुई, तो कुछ ख़वातीन जो बुज़ुर्ग होती हैं उनका कहना ये होता है हाँ अभी पेन हो रहा है, शादी हो जाएगी उसके बाद पेन नहीं होगा। ये कोई लॉजिक है इसकी क्या? जी बिल्कुल, इसकी लॉजिक है। और जिनको पेन होता है शादी के बाद डेफिनेटली पेन कम हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे नर्व एंडिंग्स होती हैं, कुछ नर्व्स होती हैं जो कि पेन जिनकी वजह से हो रहा होता है, और वहाँ पे वो नर्व्स डैमेज होती हैं शादी के बाद। तो ज़ाहिर है एज अ प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स तो वो ऐसा डैमेज होती रहती है। उसकी वजह से पेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा। हाँ, और फर्दर जब डिलीवरी होती है, चाइल्ड बर्थ होता है, तो वो और ज़्यादा डैमेज होता है वहाँ पे। तो चाइल्ड बर्थ के बाद और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, और जितने बच्चे होते जाते हैं उतना कम होता जाता है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी पेन किलर्स के हवाले से कि जब पेन होता है, जैसे आपने कहा कुछ लोगों में बर्दाश्त बहुत होती है, कुछ लोगों में होती नहीं है, वो उनका पेशेंस ही ख़त्म हो रहा होता है। तो ये जो पेन किलर का इस्तेमाल है ये कितना ठीक है और किस मकदार में इसको लेना चाहिए? देखिए, अगर थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो मेरे ख्याल से हर कोई बर्दाश्त कर ही लेता है। लेकिन अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपकी रूटीन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम हो रही है आपको कैरी आउट करने में, तो फिर आपको डेफिनेटली पेन किलर लेनी चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट बेसिक पेन किलर पैरासीटामॉल, और अगर पैरासीटामॉल से कंट्रोल हो जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको फर्दर कोई और पेन किलर्स लेने की ज़रूरत है। और अगर पैरासीटामॉल से कंट्रोल नहीं होता तो फिर और बहुत सारे फार्मूलाज हैं हमारे पास, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ हैं, और सिवियर केसेस में हम ओपोइड, मतलब कि वो कुछ इस टाइप की पेन किलर्स होते हैं जिससे एडिक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा सिवियर केसेस के लिए हैं, नॉट फॉर द माइल्ड टू मॉडरेट केसेस। और मॉडरेट में ये है कि पैरासीटामॉल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, और उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरीज आते हैं। पैरासीटामॉल से रिलीव नहीं हो रहा तो फिर आप एंटी इन्फ्लेमेटरीज यूज़ करते रहते हैं, एंड डेफिनेटली कोई ना कोई तो
उसमें रिलीव करेगी। मेरे को से अच्छा एक चीज़ मेरे जहन में भी और आई, कुछ ख़वातीन में ब्लड जम रहा होता है, फिर क्या होता है कि वो फ्लो में रुकावट आ रही होती है, फिर उसके बाद वो कुछ पेन किलर्स वगैरह लेंगी या वो कोई और अपना जो भी टोटका करना चाहें वो करती हैं, तो वो कहती हैं कि जी अब फ्लो जो है वो स्मूथ हो गया, अदरवाइज़ ब्लड के क्लॉट्स निकल रहे हैं, वो क्या मसला है? वो कोई ऐसी मतलब कि फिजियोलॉजिकल होती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और क्लॉट्स बनना कोई इतनी, अनलेस कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टॉप ही नहीं हो रहे हैं क्लॉट्स, तो फिर एक आपको थोड़ा सा अलार्मिंग साइन है। लेकिन अगर थोड़े बहुत क्लॉट्स बन रहे हैं तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। अच्छा, तो इसमें कोई सही। परेशान होने की बात नहीं। हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, लेकिन यह है कि अगर वही बात है कि अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो फिर तो उसको इग्नोर ठीक है, कर सकते हाँ। हैं। अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत हो रहा है, और अगर बिल्कुल नॉन स्टॉप क्लॉट्स बन रहे हैं और बहुत हैवी फ्लो हो रहा है, तो फिर बेहतर ये है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें और रूल आउट करें कि क्यों हो। ठीक, बिल्कुल सही। मुझे ये भी बताइएगा, कुछ लोग हॉट पैक का भी इस्तेमाल करते हैं, या और कौन सा तरीका है पेन किलर के अलावा जिससे अपने पेन को कम किया जा सकता है? पेन तो पेन किलर से ही कम होता है, ठीक है। लेकिन हॉट बैग यूज़ कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी कंफर्ट देता है। तो अगर कोई करना चाहे और किसी के पास इतना टाइम है कि वो बैठ के हॉट बैग लेके बैठ सकता है, तो वो ज़रूर करें। हाँ। और हॉट बाथ ले लें आप, तो वो बहुत रिलैक्सिंग और बहुत होता है। अच्छा, ये आपने हॉट बात की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई इस पे, वो ये कि कहते हैं जी पीरियड्स हो रहे हैं तो आप नहाए नहीं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। डॉक्टर्स को बोलते हुए सुना है, अल्लाह के वास्ते आप नहा लें, खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। नहाने का किसी ने मना नहीं किया आपको। सही, बस मैं पानी बहुत में ज़्यादा जी। इंकरेज करती हूँ नहाने के लिए। तो चलिए, ये तो नहाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात क्लियर हो चुकी है कि जी आप बिल्कुल आप शावर ले सकते हैं। अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि जिस तरह से मैंने कहा कि क्लॉट की वजह से पेन होता है, और क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है? देखिए, एक तो जैसे पेन जो पीरियड्स के दिनों में होता है उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। एक तो ये फिजियोलॉजिकल डिस्मेनोरिया होता है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से इंक्रीज़ होने की वजह से होता है। और दूसरा, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से पेन हो रहा होता है। इसमें एक टॉप ऑफ द लिस्ट है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेल्विस के किसी हिस्से में, मतलब कि बच्चेदानी में, या फिर जो बच्चेदानी के साथ ट्यूब्स अटैच्ड होती हैं, ओवरीज होती हैं, या फिर बच्चेदानी का जो मुंह होता है वहाँ सर्विसाइटिस वगैरह हो सकता है। तो ये इनकी वजह से भी पेन हो सकता है, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन पहले से ही होगी और फिर पीरियड्स होंगे तो वो काफ़ी पेनफुल होती है। अच्छा, तो एक ये रीज़न हो सकता है। फिर फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं जो कि पेनफुल पीरियड्स और हैवी पीरियड्स जिसकी वजह से होते हैं। और मोस्टली क्लॉट्स वगैरह, फिर उसमें वही हार्मोन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जिसकी वजह से क्लॉट्स बन रहे होते हैं। तो एक ये फाइब्रॉइड्स मीन्स कि वो रसौली कहते हैं जिसको, तो वो रसौलियाँ हो जाती हैं, वो आपको फिर रूल आउट कराना ज़रूरी होती हैं। और कुछ लोगों को पेन हो रहा होता है बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो यूट्रस की जो लाइनिंग है अंदर की, जो सेल्स होते हैं उसके, वो यूट्रस की लाइनिंग के अलावा कहीं और पेल्विस में जाके इम्प्लांट हो जाते हैं। अच्छा जी, दूसरी जगहों पे, जैसे ओवरी में, ट्यूब्स पे और डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द पेल्विस, जिससे वो पार्ट्स जो हैं वो पेल्विस के एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं। ठीक है, उनके चिपकने की वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं। और ओवरीज में अगर वो चले जाते हैं तो वो ब्लड के सिस्ट बना लेते हैं, तो उसको हम, कि वो ब्राउन कलर के होते हैं बिल्कुल, तो हम उसको कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। तो वो डेंजरस हो सकते हैं। और फिर अगर इसको आप टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। तो बेहतर ये है कि अगर ये बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हो रहा तो फिर आप बेहतर है कि कंसल्ट करें और इसको टाइमली ट्रीट करें। मुझे बताइएगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें कहते हैं कि अब आप डॉक्टर से कंसल्ट करें जाके? देखिए, वही होता है जब पीरियड्स नए नए स्टार्ट होते हैं तो एनओव्यूलेटरी साइकिल्स हो रही होती हैं। एनओव्यूलेटरी साइकिल्स ये होती हैं कि उसमें ओव्यूलेशन नहीं होती, जो कि नॉर्मली बाद में जाके सही हो जाती हैं खुद ही। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं। ज़्यादातर पेशेंट्स इसीलिए ज़्यादातर मेरे पास 13 साल की 15 साल की लड़कियां जो आती हैं, उनकी मदर्स, हालांकि वो उस पीरियड से गुजर चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शायद याद नहीं रहता या वो भूल जाती हैं कि क्या हुआ था उनके साथ। तो वो उनकी कंसर्न यही होती है कि पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर आ रहे हैं और टाइमली, मतलब कि डेट पे नहीं आते। सबसे ज़्यादा कंसर्न ये होती है। तो आई थिंक आपको 2-3 साल तक, या इवन समटाइम्स 3-3, 4-4 साल तक रेगुलेट नहीं होती हैं साइकिल्स, तो उसमें इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वक्त के साथ साथ ठीक खुद ही
सही नहीं हो तो फिर डॉक्टर आपकी गायनी जो और है अगर वो कोई चीज़ आपकी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मतलब कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि वही लड़की के एनीमिया में एनेमिक होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर वो भी फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो वो फिर आप फ़ौरन कंसल्ट करें अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से। और अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जो कि सिंपल पैरासीटामॉल या सिंपल एंटी इन्फ्लेमेटरी से कंट्रोल नहीं होता, या बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होता है, तो फिर भी आपको कंसल्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। डॉक्टर हैना, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम भी दिया और साथ में जो है ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैं कहती हूँ कि हर खातून जो है वो इस चीज़ से बड़ी परेशान है। अपने तौर पर लोग घर में डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं कि किसी तरह से सुकून मिल सके, लेकिन जब एक एक्सपर्ट से बात की जाती है, ख़ासतौर पर गायनेकोलॉजिस्ट से बात की जाती है इस हवाले से, तो फिर आपको आपके मसाइल के हल जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं और मिल जाते हैं। आई होप कि आपको भी आपके मसाइल के हल पता चल गए होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही यहाँ पर सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।